अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़े की है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ थोड़े बहुत घर के शॉट्स जो हैं वो आपने देखे हैं, लेकिन ये घर किसका है? ये है घर मेरा। और आज मैं आप लोगों को अपने घर का टूर दिखाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। लेट्स गो टेक अ टूर ऑफ माय हाउस। तो ये है मेरे घर की एंट्रेंस, आप देख सकती हैं। इट्स गॉट अ वेरी हाई सीलिंग और मैंने जो है वो ऊपर मनी प्लांट्स की जो वाइन्स हैं वो नीचे की तरफ लटकाई हुई हैं, ओवरलुकिंग द बालकनी। दिस इज़ माय एंट्रेंस एरिया और यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो आपको लेके चलते हैं। सो गाइज़, ये ख़ास एक मैंने कॉर्नर बनाया है। इस कॉर्नर में जो है वो मुझे बहुत मतलब हम लोग आप देखेंगे मेरे घर में हर तरफ बहुत सारी तस्वीरें हैं। सो ये कॉर्नर भी जो है वो एक ख़ास टेबल है और इसके अराउंड जो भी सेटिंग मैंने की है, तो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ दैट वाज कि एंटर होते के साथ ही आपको एक बहुत क्यूट कोजी सा जो है वो आपको एक कॉर्नर मिलेगा। यहाँ पे कुछ डेकोरेशंस भी हैं, तस्वीरें भी हैं। तो दिस इज़ दैट ब्यूटीफुल कॉर्नर। ये कॉर्नर जो है ये जो मेरे ससुर हैं उनके जो अबाओ अजदाद वाला जो घर है, जो एंसेस्ट्रल होम है, उसकी ये तस्वीरें हैं जो कि है एक्चुअली इंडिया में और वो जगह का नाम है देहरादून। तो ये उस पुरानी हवेली की तस्वीरें हैं। ये है मेरा ड्राइंग रूम और दिस इज़ द रूम जो कि सबसे कम इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग, बल्कि नहीं दो नहीं है, यहाँ पे कोई 3-4 किस्म की अलग अरेंजमेंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर टेबल है। इस सेंटर टेबल के अराउंड जो हैं वो जो सेटिंग हमने की है इज़ दिस काइंड ऑफ अ सेटिंग। अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ पेंटिंग्स इस कमरे में ख़ास तौर पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो हम लोग पेंटिंग्स और तस्वीरें हर तरफ जो है वो आप देखेंगे पेंटिंग्स होंगी, तस्वीरें हैं। ये जो हैं वो एक कॉर्नर है और जो दूसरा कॉर्नर है वो ये कॉर्नर है। दिस इज़ द अदर कॉर्नर विच इज़ अ बिट मोर विथ प्लशी सोफ़ाज़। और यहाँ पे भी जो है एक सेंटर टेबल के अराउंड जो हैं वो पूरी सेटिंग की है। बट द इंटायर लुक एंड फील इज़ वेरी वार्म एंड अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेंटिंग्स। तो ये कमरा जो है वो एक्चुअली अगर देखा जाए मेहमानों के लिए तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि मेहमान भी जो होते हैं वो आके फैमिली लाउंज में, फैमिली जो रूम है वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। सो मोस्टली ये जो कमरा है वो मेरी अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए हो रहा होता है इस्तेमाल। कभी मैं अपनी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग यहाँ कर रही होती हूँ, कभी कोई और रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही होती है। सो यू नो, कभी कोई तस्वीरें खींचने के लिए कोई शूट्स वगैरह होती हैं, मेरी अपनी शूट्स, उनके लिए जो हैं वो पिक्चर्स वगैरह के लिए कमरा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मेहमान तो बहुत ही कम आते हैं इस कमरे में। ये एक हमारा छोटा सा एक क्यूट सा बाथरूम है, यूज्ड फॉर ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग घर में भी जो है ना बहुत रेगुलरली ये बाथरूम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये जो पीस है, ये जो फर्नीचर का जो आप देख सकते हैं जो कि मेरी बिल्कुल एंट्रेंस पे रखा है, ये बिल्कुल ये एंटीक ये पीस है और इट्स अगेन अ वेरी टिपिकल विंटेज पीस विच इज़ बेसिकली फॉर द एंट्रेंस ओनली। यहाँ पे चाबियाँ वगैरह लटकाने का और यू नो टोपियाँ और कोई अम्ब्रेला इस किस्म की चीज़ जो है वो लटकाने का जो हैं वो चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे जो हैं वो जस्ट बेसिक चीज़ें हैं। दीज आर माई हस्बैंड्स गोल्फ की जो बैग्स हैं और ये बेतहाशा गोल्फ के जूते हैं जो कि ये जो है ना जब भी गोल्फ पे जाना होता है तो ही इज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली। एंड देन यू नो मेरे बच्चे जो हैं वो हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो हॉर्स राइडिंग की टोपियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। फिर बीच में जो है वो जब हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे तो साइकिलिंग की टोपियाँ यहाँ पड़ी हुई थी। तो आते जाते निकलते में वो जो भी चीज़ होती है ना जो फ़ौरन उठा के ले जाने वाली होती है वो यहाँ पड़ी थी। ओके जी, ये जो है दिस इज़ द गली लीडिंग टू द एंट्रेंस, लीडिंग टू द मेन पोर्शन ऑफ द हाउस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ फाउंटेन और छोटा एक पॉन्ड टाइप है जिसमें मछलियाँ भी हैं। इसमें मछलियाँ, असली मछलियाँ घूमती हैं
और मछलियाँ जो हैं वो काफ़ी पुरानी भी हैं मछलियाँ, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5-6 साल पुरानी भी मछलियाँ हैं। फिर कुछ बीच में अभी कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें थोड़ा सा पानी जो है वो उसका कुछ जो लेवल होता है वो ऊपर नीचे हो गया, तो 1-2 मछलियाँ यहाँ पे जो हमारी बहुत पुरानी मछलियाँ थी वो मर गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब जो है वो हमने न्यू मछलियाँ इसमें डाली हैं। ओके जी, ये सब वो तस्वीरें हैं जो अगेन मेरे फादर इन लॉ की जो एंसेस्ट्रल फैमिली होम है जो कि है इन मेरठ एज़ वेल, और मेरे जो बल्कि ससुर के जो ग्रैंडफादर हैं वो है नवाब इस्माइल ख़ान जो कि फ्रीडम फाइटर भी थे। तो ये सारी वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नवाब इस्माइल ख़ान है, ये जो है ये क्योंकि कांग्रेस का हिस्सा थे तो इसके अंदर काफ़ी जो है ना वो आपको लोग नज़र आएंगे। ये जैसे कि कायद आज़म के साथ तस्वीरें हैं, इसके अंदर लियाकत अली ख़ान और काफ़ी और जो उस ज़माने के कांग्रेस के जो सब हिस्सा थे, ये सब वो पॉलिटिकल जो हैं वो कुछ थोड़ी बहुत तस्वीरें हैं और कुछ थोड़ी बहुत जो हैं वो फैमिली की पिक्चर्स हैं। ओके जी, अब चलते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। लेकिन ये जो डाइनिंग रूम है ये भी ऑलमोस्ट इसका जो असल काम है वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा बिकॉज ये जो कमरा है अगेन दिस हैज़ मोर बिकम द स्टडी रूम फॉर द किड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं और ये कुछ मार्कर्स और पेंसिल्स का जो है ये अंबार पड़ा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इनकी किताबें पड़ी हुई हैं। तो इस कमरे में जो है वो बेसिकली पढ़ते भी हैं, यहाँ पे मौलवी साहब भी आते हैं। और क्योंकि इस कमरे में जो है वो हमारे इस वक्त जो हैं वो जो बाइक्स हैं, बाइक्स की जो हैं ये बाइक्स अनफॉर्चुनेटली बाहर पड़ी हुई थी। और आपको पता है कि हमारे यहाँ कराची के मौसम में तो ये बाइक्स जो होती हैं ये बहुत जल्दी रस्ट कर जाती हैं। तो इनके लिए अभी हमने एक अलग से कमरा जो है वो बनाना है, बंद कमरा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई बंद कमरा बाहर है नहीं, तो इस वजह से अब ये बाइक्स भी जो हैं वो अंदर ही कमरे में पड़ी हुई हैं। बट एज़ यू कैन सी जब हमें यहाँ पे खाने वाने का अरेंजमेंट्स कुछ करना होता है, जब ख़ास तौर पे कुछ मेहमान आते हैं, तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से हट जाती हैं एंड देन वी ट्रांसफॉर्म दिस प्रॉपरली इनटू अ प्रॉपर डाइनिंग रूम। ओके, सो अब हम चलते हैं, हमारा ये जो मेन एरिया है दिस इज़ द मेन एरिया जहाँ पे हम एक्चुअली बैठ के खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। और ज़्यादातर जो खाने पीने का जो बिल्कुल फैमिली जो सिर्फ हमारी फैमिली है वो बैठ के जहाँ पे नाश्ता खाना वगैरह, रात का खाना, दोपहर का खाना, जो भी हम खाना करते हैं वो इसी एरिया में करते हैं। तो साथ में जो है बराबर में दिस इज़ द डर्टी किचन। डर्टी किचन में एज़ यू नो कि अमूमन जो है वो खाना पकना और वो सारी चीज़ें वहाँ हो रही होती हैं। लेकिन जो भी है खाना जो पक के गर्म हो के यहाँ आ जाता है और फिर जो रोटियाँ हैं वो भी जो लड़का है वो बना के फ़ौरन ताज़ा रोटियाँ हमें यहाँ दे रहा होता है। सो दिस इज़ वेयर वी सिट, दिस इज़ द ओपन एरिया। जब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है वो खुला है, ऊपर तक जो है वो खुला है, उस तरफ भी खुला है, किसी तरीके से बंद नहीं है ये कमरा। तो कई दफ़ा हम लोग यहाँ पे गर्मियों के मौसम में जो वो एयर कूलर्स होते हैं, जो बर्फ़ के साथ एयर कूलर्स होते हैं, फिर वो हम लोग लगा देते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वरना ये है कि हम लोग एट टाइम्स फिर जो हमारा लाउंज है, जो फैमिली लाउंज है, वहाँ पे बैठ के खाना खा लेते हैं। ओके जी, पीछे आप लोग देख सकते हैं ये है एक्चुअली हमारा जो फैमिली लाउंज है, जो फैमिली सिटिंग एरिया है, जहाँ पे हम लोग सब शाम में या दिन में किसी भी वक्त जो है वो यहीं इसी कमरे में ही बैठे होते हैं। बट ये जो कमरा है इस वक्त ये आउट ऑफ बाउंड्स है, क्योंकि इस वक्त जो मेरी सास है, मेरे जो हस्बैंड हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो इस वक्त ऑलरेडी बैठे हुए यहाँ पे खाना खा रहे हैं। सो दे आर नॉट अलाउिंग मी टू कम इनसाइड, बट दिस इज़ माई फैमिली लाउंज। ये एरिया है जो कि हमारा आउटडोर सिटिंग का एरिया है, विच इज़ अगेन फैमिली सिटिंग एरिया। यहाँ पे जो है वो पूल भी है, बहुत बड़ा पूल नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी पूल नहीं है। इस वक्त क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा पानी का लेवल कम किया हुआ है, बिकॉज़ इस मौसम में जो है वो एक्चुअली बच्चे स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा माहौल जो है वो ठंडा हो गया है और एज़ यू कैन टेल दैट वी डू स्विम
बच्चे जो हैं वो इस पूल में जो है वो डेफिनेटली स्विम करते हैं, और ख़ास तौर पे इन लोगों के दोस्त भी जो हैं वो आते हैं और स्विमिंग करते हैं। सो वी हैव आवर डॉग्स एज वेल। कुत्ते अंदर बाहर ही रहते हैं, बट दिस इज़ द पूल एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी बैम्बू की वॉल हमने बनाई हुई है, विच इज़ एक्चुअली मोर लाइक प्राइवेसी फ्रॉम द नेबर्स। इवन तो हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है थोड़ी बहुत प्राइवेसी की नीड होती है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है ये पूरी बैम्बू की एक वॉल बनाई हुई है, जो कि यू नो ज़ाहिर है जब स्विमिंग करनी होती है, बच्चे जब स्विम करते हैं उनकी दोस्तें आती हैं या दोस्त उनके आते हैं, सो वी नीड अ बिट ऑफ प्राइवेसी, समटाइम्स इवन आई गेट इनटू द पूल। तो इस वजह से हम लोगों ने ये पूरी जो दीवार है ये बैम्बू की बनाई है, एंड ऑफ कोर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लांट्स। ओके जी, अब हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। जो बेसमेंट है वो बहुत ही ख़ास हमारा एरिया है, विच इज़ मोर फॉर, तो ये जो कमरा है ख़ास बड़ा हमारे जो है ना स्टाइल एंड फन एंड फंकी स्टाइल के मुताबिक इसको हमने डेकोरेट किया है। ओके जी, सो ये है पहला कमरा। दिस इज़ एक्चुअली द रूम जो कि हमारा लाइक मूवी रूम है, और ये जो है यहाँ पे यू नो लाइक लाउंजिंग सोफ़ास हैं, ये आप देख सकते हैं, बीन बैग्स पड़े हैं, एंड जो बिल्कुल लाउंजिंग जो चेयर्स हैं वो वाली चेयर्स हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स एक ज़माने में जब इस्तेमाल होती थी DVDs एंड CDs, तो ये पूरी की पूरी जो है वो DVD एंड CD का जो है वो एक टेबल बनवाई, एक पूरा शोकेस बनवाया, और ये जो है ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली द ह्यूज प्रोजेक्टर, एंड प्रोजेक्टर स्क्रीन है। ऑफ कोर्स सामने जो प्रोजेक्टर है, तो जो भी हमने मूवी देखनी होती है फिर वो यहाँ पे आराम से बैठ के लेट के चिप्स खाते हुए, ड्रिंक्स पीते हुए और पॉपकॉर्न एंड पूरा मूवी इन्वायरमेंट होता है। सो दिस इज़ हाउ वी एंजॉय आवर मूवीज़। इस रूम का कलर पहले ब्लू एंड ऑरेंज था, जो कि बिल्कुल जो सायान ब्लू होता है और ऑरेंज जो बहुत ही शार्प ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था इस रूम का कलर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माय हस्बैंड डिसाइडेड कि इस बेसमेंट को जो है वो हम ग्रेश कलर कर दें, तो इवेंचुअली इस कलर बेसमेंट का जो कलर है हमने उसको ग्रे में चेंज कर दिया। ओके, बराबर में जो है वो ये कमरा है, विच इज़ अनदर रूम, विच इज़ अगेन दिस इज़ मोर लाइक द रूम जहाँ पे जस्ट गेट टुगेदर रूम, एंड आप देख सकते हैं कि वी हैव बार एरिया एज वेल, एंड यू नो यहाँ पे जो भी जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोई किस्म की जो मॉकटेल्स वगैरह होती हैं वो वी कैन यू नो मेक दोज ओवर हियर, एंड देयर इज़ अगेन लॉट्स ऑफ सिटिंग स्पेस। एंड क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बेसमेंट है और यहाँ पे अगेन अनफॉर्चुनेटली प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, बट आई डू लव लॉट्स ऑफ ग्रीनरी एंड आई लव दैट ग्रीन इफेक्ट। सो एज यू कैन सी कि वैसे तो मुझे ग्रीनरी का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि बेसमेंट है तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो फेक प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं। और इस तरफ जो है अगर आप देखें तो ये जो हैं ये दिस बार एरिया ऑफ माइन, आई रियली लव दिस बार एरिया ऑफ माइन। ख़ास तौर पे जो ये मास्क वगैरह हैं ये हम लोगों ने पूरी दुनिया जहाँ कलेक्ट किए हुए हैं। ख़ास तौर पे जो ये कुछ ऐसे मास्क हैं जो कि हमने वेनिस से लिए हैं, कुछ जो हैं वो मैंने बैंकॉक से लिए हैं, कुछ जो हैं वो मैंने अगेन जहाँ से भी मैंने ट्रैवल किया है और जहाँ पे भी मुझे कुछ इस किस्म का मज़े का कोई मास्क मिला हो तो आई हैव डेफिनेटली गॉन एंड बॉट इट, एंड यू नो लाइक देयर इज़ लॉट्स ऑफ फंकी थिंग्स, जैसे कि ये जो है ये पूरा लाइट अप हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ रियली नाइस लाइट अप काइंड ऑफ एन आर्टिफैक्ट। ये बड़े मज़े का लैम्प है। तो यू नो लाइक ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बड़ा माहौल जो है, और इस कमरे का जो कलर है वो है रेड वॉल है और एक पीच वॉल है। इसी तरीके से जो दूसरा कमरा था जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर ब्लू एंड ऑरेंज वॉल थी, लेकिन वो ब्लू एंड ऑरेंज वॉल को ख़त्म करके वो ग्रे कर दिया। ये जो है ये रेड एंड पीच वॉल है, विच इज़ माई लाइक यू नो विच वॉज़ माई डिमांड के जो ये कमरा है इसका इसकी जो दीवारें हैं ये आप देख सकते हैं, ये पीछे जो दीवार है ये पीच रंग की है। सो दिस वॉज माई डिमांड के जो बेसमेंट है इट शुड बी वेरी फन एंड कलरफुल and it should be funky, you know, because I like
हैविंग दैट फील, ख़ास तौर पे जहाँ पे एंटरटेनमेंट का एरिया होता है, मुझे वो फ़न एंड फंकी वाली फील बड़ी अच्छी लगती है. सो दिस इज़ द अदर पार्ट ऑफ द बेसमेंट which is my sitting and bar area. So let me show you my area actually. Okay जी, so ये है मेरा ऊपर का लाउंज और अभी कल ही एक्चुअली इस पूरे लाउंज की बहुत ही डीप क्लीनिंग हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं क्योंकि बच्चों के कमरों में से और लाउंज के एरिया में से ये जो कबर्ड्स हैं इन एरियाज़ में से जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं जो कि आई वुड से कि मुझे इनकी छांटी करना है. तो ये जो है ये पूरा एरिया है जहाँ पे हमारी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और तस्वीरों का जैसे कि मैंने कहा, यू नो, आई हैव ऑलवेज़ बिन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स एंड यहाँ पे जो है वो ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड के साथ, बच्चों की और बस हमारी तस्वीरें हैं ऑल ओवर. कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो पूरा एक अंबार पड़ा हुआ है चीज़ों का, दिस इज़ स्टफ़ दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट कि इसके अंदर से कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी हैं, करनी है. तो ये एरिया जो है इस लाउंज में भी आप देख सकते हैं. आई एम एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ कलर्ड वॉल्स. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी येलो रंग की वॉल है जिसके ऊपर यू नो लाइक ये पैचेस बने हुए हैं ऑफ ग्रीन. यहाँ पे पैचेस बने हैं ऑफ ग्रीन, ब्राउन एंड ऑरेंज और ये बहुत ही पुरानी दीवार है which might look new but it's actually very old. ये जब हम इस घर में आए थे अप्रॉक्सीमेटली 18 years ago, ये उस वक्त की दीवार है. एंड देन मैंने जो सोफ़ा का जो इसका जो अपहोल्स्ट्री है ये रेगुलरली मैं चेंज करती रहती हूँ हर 5-6 साल पे, क्योंकि अगेन एक तो गंदी भी होती रहती है, उस वक्त बच्चे छोटे थे. लेकिन अब जो है वो मैंने थोड़ी सी कलरफुल किस्म की इसकी अपहोल्स्ट्री भी रखी है. इसको भी जो है वो धुलना बहुत ज़रूरी है. सो आई कीप ऑन रेगुलरली कॉलिंग जो कार्पेट क्लीनर्स होते हैं और जो सोफ़ा क्लीनर्स होते हैं, रेगुलरली ये सफाइयाँ हो रही होती हैं. ये जो है ये पूरी टीवी ट्रॉली है. इसके अंदर आप देख सकते हैं अब ये टीवी ट्रॉली बिल्कुल खाली हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे जितनी डीवीडीज़ और जितना कुछ पड़ा हुआ था वो सब यहाँ से निकाल के अंदर रख दिया है. बिकॉज यू नो दीज थिंग्स टेक सो मच डस्ट और डस्टिंग का एक नाइटमेयर होता है ये. सो दैट इज़ वाई आई हैव ट्राइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ़ थिंग्स जो कि बाहर पड़ी हुई हैं. तो इसी वजह से जो है वो ये जो चीज़ें बाहर इस वक्त निकली हुई हैं मुझे उनको देखना है, सॉर्ट करना है. दिस इज़ एन एरिया अगेन जहाँ पे मेरे बच्चों के कमरे हैं. आई थिंक माई सन इज़ इन हिज़ रूम. लेट मी चेक. Yes, he's in his room because it's locked. He's studying. Let me show you my daughter's room. So ये मेरी बेटी का कमरा है. यहाँ पे पहले जो पर्दे लगे हुए थे वो कुछ पीछी बेज टाइप पर्दे लगे थे. फिर उसको ऑल ऑफ सडन हुआ, उसने कहा नहीं मुझे जो है वो ग्रे पर्दे चाहिए, मुझे जो हैं वो ये बेज के साथ मुझे जो हैं वो इसका कॉम्बिनेशन चाहिए है. जो बेड हेड है और जो ये कुर्सी का कवर है. सो दिस इज़ एक्चुअली हर रूम एंड I don't know if it really looks like a girl's room but it is definitely a girl's room. She is very fond of music. तो इस वजह से जो हैं वो यहाँ पे इसके गिटार्स वगैरह लगे हुए हैं. शी इज़ फॉन्ड ऑफ यू नो लाइक लेडी गागा ख़ास तौर पे, तो हर तरफ जो है ना वो आपको गागा नज़र आएगा. एंड बट यस दिस इज़ हर रूम. ओके जी, जिस घर में कुत्ते होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो एक्सीडेंट ज़रूर हो जाते हैं. और जैसा कि आप देख सकते हैं बिकॉज़ जब ये कुत्ते छोटे थे तो कहीं ना कहीं जब पपीज़ थे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर हो जाता था. और अभी भी जो है ना वो कि 1-2 जगह पे होता है एट टाइम्स कि ऐसी एक एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है. तो ये जो डंडे वाला पोचा है ये मैंने हर तरफ रखा हुआ है ताकि इस किस्म का कोई एक्सीडेंट हो तो मैं फ़ौरन उसको साफ़ कर लूँ. एंड दैट इज़ वाई देयर आर नो कार्पेट्स एज सच in any part of the upstairs of my house.
ओके जी, मूविंग ऑन। अब ये है मेरा अपस्टेयर्स का जो किचन एरिया है, एंड दिस इज़ मोर लाइक द एरिया जहाँ पे कपड़े भी धुलते हैं। बच्चों के कपड़े जो हैं वो पड़े हुए भी हैं, अलमारियों में जो हैं वो ये कपड़े पड़े हुए हैं, इस्त्री होकर कपड़े पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे जो है ये मेरी बहुत ही पुरानी जो है ये मेरी जिसे कहते हैं ना लाइक जो ये आप देख सकते हैं मेरी बहुत ही पायदार, बहुत ही पुरानी लेकिन ऐसी तगड़ी वॉशिंग मशीन है। लेकिन आप देख सकते हैं अब बहुत पुरानी भी हो चुकी भी है, इसके सारे बटन टूट चुके हैं। बट ऑनेस्टली दिस इज़ अ रियलिटी कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पायदार होती हैं, बहुत तगड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा जानदार होती हैं, मजबूत होती हैं और ज़्यादा काम करती हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इस वजह से ये जो मशीन है ये अप्रॉक्सीमेटली 20-22 सालों में जो है मुझे आज तक उसने बहुत ज़्यादा मसले नहीं किए हैं। अब जो हैं वो 20-22 साल में आकर अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आई एम स्टिल नॉट वांटिंग टू लेट गो ऑफ इट। बट यस, दिस इज़ वन ऑफ माई लाइक प्राइज्ड पोजेशंस। बट जो भी हमारा एक्स्ट्रा टू स्टॉक होता है वो इन अलमारियों में रखा हुआ है। कुछ जो ये कॉर्नर्स हैं ये खाली भी हैं, इसके अंदर लॉन्ड्री रखने का लिखा हुआ है लेकिन लॉन्ड्री होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ड्री की जो बास्केट्स हैं वो बच्चों के कमरे में ही जो है वो पड़ी हुई हैं। एंड अदर देन दैट दिस इज़ अ पुल आउट आयरनिंग टेबल। ये जो है ये मासी के लिए पुल आउट जो है वो आयरनिंग टेबल है। ये पंखा भी लगा हुआ है यहाँ पे, यहीं पे जो है वो अपना इस्त्री करती है, यहीं पे ही जो है वो जब कपड़े धुलते हैं तो यहीं पे ही जो है वो कपड़े हम अंदर लगा देते हैं पंखा ऑन करके, और उसके बाद यहीं पे ही जो है वो कपड़े इस्त्री करती है एंड यहीं पे ही जो है वो कपड़ों को इस तरीके से अंदर अलमारियों में डाल देती है। एंड behind me we have some more stock, and this is my stock cupboard basically. So this is the area जहाँ पे ख़ास तौर पे मैं अपना स्टॉक रखती हूँ। और ये जो है ये ख़ास सीढ़ी मैंने बनवाई थी। दिस इज़ अ डिटैचेबल लैडर, जो कि ये जो लैडर है ये अटैच होता है उस हुक के साथ। वो आप जो हुक देख रहे हैं वो उस हुक के साथ अटैच होता है और यहाँ से जो है वो हम फिर छत की तरफ जाते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो मैंने बनाया था बिकॉज़ यहाँ पे पहले जो है वो गोल सीढ़ी लगी हुई थी, एंड गोल सीढ़ी के पीछे मुझे इतना फजूल मेरा जो है ना वो स्पेस ज़ाया हो रही थी, तो मैंने गोल सीढ़ी हटाई, मैंने डिटैचेबल लैडर बनाया, मैंने ये पूरा अपना जो है ये स्टोरेज के लिए जगह बनाई और पूरा नीट एंड क्लीन, ताकि हर चीज़ जो है वो फिर जो कि उस वक्त पढ़ रहा था जब मैंने चेक किया तो वो कमरा लॉक था। दिस इज़ माई सन्स रूम एंड एक्चुअली इस वक्त जो है ही इज़ इन हिज मेडिकल फर्स्ट ईयर। तो अभी जो है वो प्रॉफ्स के एग्ज़ाम्स सर पे हैं, तो इस वक्त जो है वो उसकी कॉलेज से छुट्टी हुई भी है। सो ही इज़ स्टडीइंग एट होम। सो दिस इज़ द स्टडी एरिया एंड दिस इज़ हिज स्टडी टेबल, जहाँ पे कि सारी किताबें, सारी मेडिकल की किताबें हैं। And of course this is the bed, and thankfully everything is neat and clean. जो कि अभी भी जो है ये पूरा का पूरा कमरा जो है वो मैंने अभी सफाइयाँ करवाई हैं और बहुत बहुत गहरी गहरी सफाइयाँ करवाई हैं, जो कि मैं करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन जो है वो मैं करती रहती हूँ। बहुत गहरी गहरी सफाइयाँ करवाती हूँ। एक एक कमरे में जो है वो कम से कम 6-6 घंटे लगते हैं। उस दिन कोई और घर का कमरा साफ़ नहीं होता है, ताकि ये कि हर चीज़ ऊपर से नीचे तक जो है वो साफ़ हो जाए। एंड दिस इज़ रियली रियली नेसेसरी, स्पेशली व्हेन यू लिविंग इन कराची, लाइक कि आपको अपनी चीज़ें मेंटेन करना, साफ़ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो यस, दिस इज़ माय सन्स रूम। ओके जी, अब हम चलते हैं मोर टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द हाउस, जो कि अब जो है वो हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आ गए हैं। ये जो हैं दिस इज़ माय किड्स रूम। ये मेरे छोटे बच्चों का कमरा है और ये जो है ये थोड़ा सा आप ज़्यादा देख सकते हैं, थोड़ा सा कलरफुल सा रूम है। ऑफ कोर्स छोटा बेटा, उसकी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन पे पड़ी हुई होना ज़रूरी हैं। बट दिस इज़ माय यंगर किड्स रूम एंड यहाँ पे एक्चुअली ये लोग एज सच रात को सोते नहीं हैं।
बिकॉज़ हमें भी जो है बिजली बचानी है। ऑलरेडी घर में अच्छे खासे हर तरफ जो हैं वो एसीज़ ऑन हैं, कम से कम 4 एसीज़ तो वैसे ही ऑन होते हैं, 5वां एसी इस कमरे में ऑन हो जाए। सो दिस रूम इज़ मोर देयर रूम, जहाँ पे उनके कपड़े, उनकी किताबें पढ़ना, इनके दोस्त आना, फॉर देम टू हैंग आउट, अगर उनको खेलना है, नहाना धोना, सारा कुछ इसी कमरे में है। इवन देयर बेड्स आर हियर। अब क्योंकि अब जो है वो हम सर्दियों के मौसम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब मौसम बेहतर हो जाएगा, एसी जब ऑन नहीं होगा, दे विल बी स्लीपिंग इन देयर रूम्स एज वेल, बट दिस इज़ मोर देयर fun area, their own room, and as you can see this is my daughters, ये जो मेरी छोटी है बेटी साशा 12 साल की, ये उसका एरिया है। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो इस तरफ जो है वो मेरे बेटे का जो है वो सेक्शन है। ओके जी, फाइनली हम आते हैं मेरे रूम की तरफ। जो मेरा कमरा है वो इस वक्त वेल इट इज़ फ़ाइन एक्चुअली। कुछ चीज़ें अभी समेटा होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो सेटी है ये आई वुड से लाइक 80% ऑफ द टाइम अमूमन ऐसी ही रहती है, इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ज़रूर डंप रहती हैं। ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चे जो है मेरे हमारे रूम में सोते हैं। सो दिस इज़ देयर सोफ़ा कम बेड, जो कि इन दोनों का है। इसी के ऊपर उनके जो कंबल हैं, तकिया है। दिस इज़ माई स्मॉल रिकॉर्डिंग टेबल, जो कि जब मैं अपनी मेकअप के ट्यूटोरियल्स इंस्टा के लिए रिकॉर्ड करती हूँ तो ये मेरी जो है वो छोटी सी टेबल है। उसके ऊपर जो लाइट्स हैं और फ़ोन होल्डर है। लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, यू नो, लाइक कि बहुत सारी जो हैं वो अलमारियाँ हैं। ये जो सारी की सारी कबर्ड्स हैं आप देख सकते हैं। इसमें से एज़ यू कैन इमेजिन, इसमें से 2 मेरी हैं, 1 मेरा है। और 2 मेरी हैं, 1 मेरे हस्बैंड का है। और बल्कि मेरे कमरों, बच्चों के कमरों की अलमारियाँ, दोनों बड़ी अलमारियाँ वो मेरी हैं। मेरी बेटी के कमरे की जो बड़ी अलमारियाँ, उसमें से तीनों की तीनों बड़ी अलमारियाँ मेरी हैं, मतलब कि मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरी जो चीज़ें वो हर तरफ, हर बाथरूम, हर कमरे में जो है वो फैली हुई हैं। एंड as far as my bathroom is concerned, this is the bathroom, and again I am coming आहिस्ता आहिस्ता सफाइयों की तरफ जो मैं आ रही हूँ। ये मेरी पूरी ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बस डंप हुई हुई हैं। एक्सटेंशंस हैं और यू नो लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं जो बस डंप हुई हुई हैं। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी क्लियर्ड अप एंड आई रियली नीड टू सॉर्ट आउट माई स्टफ़। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें अगर सॉर्ट आउट भी होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर से जो है वो डंप होनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई डोंट फाइंड टाइम माई सेल्फ टू एक्चुअली डू, यू नो, कि मैं प्रॉपर तरीके से जो हूँ वो टाइम निकाल के, उनके इन चीज़ों में जो है वो कम से कम 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। तो एक वक्त में 2-2, 3-3 दिन सिर्फ सफाइयों के लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हिज एंड अ हर सेक्शन। ये मेरे हस्बैंड का जो है वो सिंक है और ये जो है वो मेरा सिंक है। सो वी डेफिनेटली डू हैव अ हिज एंड अ हर सेक्शन इन दिस बाथरूम एज वेल। सो गाइज, दिस वॉज माई हाउस टूर। पहली दफ़ा जो है वो मैंने अपने चैनल पे, वैसे तो खैर और चैनल पे मैंने दिखाया है अपना घर, लेकिन पहली दफ़ा अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपना घर का टूर दिया है। आई होप आप लोगों को जो है वो मज़ा आया हो, देख के अच्छा लगा हो। और ऑफ कोर्स घर जो हैं वो एक ऐसी नेमत होती है जिसका आप जितना ख्याल करें उतना ही अच्छा होता है। बट ऑफ कोर्स आई डू बिलीव दैट home is a place जहाँ पे it should be clean enough to be healthy and dirty enough to be happy. So definitely हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, इवन दो कि मैं खपती हूँ, कोशिश मेरी होती है खपती रहने की, लेकिन हो नहीं पाता है।
सफाइयों की मैं बहुत खपती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है तो इतना होना चाहिए कि हर कोई जो घर में है, जो इंसान है घर में रहने वाले, वो खुश हों। ये ना हो कि आप ज़िंदगी जो है ना वो अपनी भी बर्बाद कर ले, ख़ुद भी जो है वो टेंशन में आप इतनी अपने आप को ज़ाया कर लें और ख़ास तौर पे घर वालों की जो वो ज़िंदगी जीना हराम कर दें। सो एनीवे, थैंक यू सो मच। दिस वाज माय हाउस एंड आई होप यू एंजॉयड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, बहुत सारा प्यार दें। खुदा हाफिज़।